Good morning guys, welcome to channel. Today is lesson 5 of NCERT class 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग एक जिसको शॉर्ट के नाम से जानते हैं एपी, जिसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें एपी का कहने का मतलब ये एक सीढ़ी और दो सीढ़ी, जैसे एक सीढ़ी है ना, और ये सीढ़ी का जो खीरी होता है, ठीक है, ये सीढ़ी का ये जो होता है ये एक बराबर पे होता है। जैसे ये जितना दूर का ये मतलब मान लीजिए कि 2 मीटर पे है, ठीक है, तो ये भी क्या है 2 मीटर पे ही होगा, ये भी क्या होगा 2 मीटर पे ही होगा, ये भी क्या होगा 2 मीटर पे होगा, ये भी 2 मीटर पे होगा और ये भी 2 मीटर पे होगा। मतलब इसका जो भी डिस्टेंस होगा ना वो सेम होगा, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही है कि इसमें जो जितना भी जो भी सीढ़ी का खीरी है वो डिस्टेंस क्या है सेम होना चाहिए। जब डिस्टेंस सेम होगा तो समझिए आप लोग, हम लोग एपी का एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये मेरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसे काउंटिंग नंबर के नाम से जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एपी, क्या ये एपी है? बिल्कुल है। क्या ये एपी है? बिल्कुल है। कैसे हम लोग समझ सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अगर एपी समझने के लिए सबसे पहले ए का वैल्यू जानते हैं, जो फर्स्ट टर्म में होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म को हम लोग 1 के नाम से जानते हैं, जो कि 1 है ना। फर्स्ट टर्म के यहाँ पे 1 है तो 1 है, और यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। जैसे अब फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 के नाम से जानते हैं, यहाँ पे a1 कितना है 1 है, a1 कितना है 1 है। और अब हम इससे हम पूरा टोटल अगर डिफरेंस निकालने के लिए जाना जाए, कि मान लीजिए कि ये खीरी और ये खीरी का डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों खीरी का डिस्टेंस जो निकलेगा वो डिफरेंस निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? तो हम लोग यहाँ पे डी मतलब डिफरेंस जानते हैं, जो कि कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि D का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम ये दोनों में निकालें, सबसे पहले 1 और 2 में, तो 1 और 2 में अगर D का वैल्यू निकालें तो क्या होगा A2 माइनस A1। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। मतलब ये A1 है, इसे A1 समझिए, ये A2 है और ये A3 है, A4 है, A5 है, A6 है और A7 है ना। तो D का वैल्यू क्या होगा A2 माइनस A1, यानी A2 का वैल्यू क्या है 2 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे A3 माइनस A3, A2 में से A1 कर लिए, यानी ये दोनों का डिफरेंस क्या मिला 1। अब ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो A3 माइनस A2 इक्वल टू, अब 3 माइनस 2 1। इसी तरह से D इक्वल टू A4 माइनस A3, इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1, 4 माइनस 3 1। D का वैल्यू A5 माइनस A4 इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। D इक्वल टू A6 माइनस A5 इक्वल टू 1, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। D का वैल्यू A7 माइनस A6 इक्वल टू 1, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। यानी हम लोग का जो सेम आ रहा है, डिस्टेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। एपी का जो दिया हुआ है काउंटिंग नंबर, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, यानी 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं, और फर्स्ट टर्म जानते हैं कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ही हम लोग A1 जानते हैं। और इसी तरह से ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, इसी तरह से ये प्रक्रिया चलते रहता है। जब ये प्रक्रिया चलेगा, और इसमें अगर देखेंगे कि 2 नंबर के, यानी 2 नंबर के बीच में क्या होगा कॉमन डिफरेंस, तो 2 नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यानी D इक्वल टू A, अगर मान लीजिए कि ये दोनों का निकालना है तो ये A5 है, A5 माइनस A4 होगा, यानी 5 माइनस 4 होगा। तो फर्स्ट टर्म 1, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, जिससे फर्स्ट टर्म हम लोग किस नाम से जानते हैं A1 के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं D कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जैसे हम लोग पिछले में समझे, पिछला क्वेश्चन में समझे कि यानी जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 था, इस तरह से काउंटिंग नंबर जब था, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस समझे थे कि इसमें से ये घटता है, इसमें से ये घटेगा, और इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इस तरह से ये घटता है। तो जब घटता है तो वो समझिएगा इधर से इधर नहीं घटेगा, यानी 1 में से 2 नहीं घटेगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा,
3 में से 4 नहीं घटेगा, यानी 4 में से 5 नहीं घटेगा, ये गलत होगा, ये सही होगा, यानी 2 में से क्या होगा 1 घटेगा, है ना। 3 में से 2 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा और 5 में से 4 घटेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सक्सेडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, माइनस होता है, यानी डी इक्वल टू होता है सक्सेडिंग टर्म, माने जो आगे वाला टर्म है उसमें से माइनस होता है प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म। ये डी का वैल्यू क्या होता है कि सक्सेडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, जो आगे वाला में से पीछे वाले को घटाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करेंगे ना कि 2 में से 3 को करेंगे, ठीक है, 4 में से 3 को करेंगे ना कि 3 में से 4 को करेंगे, है ना। तो ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे एपी जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, जैसे एक इनफाइनाइट एपी और एक फाइनाइट एपी। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग देखेंगे फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, ये बात आप लोग समझिएगा कि फाइनाइट एपी जिससे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो काउंटिंग हो, है ना, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर फाइनाइट, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर फाइनाइट। जैसे यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं कि ऑल काउंटेबल नंबर आर फाइनाइट, ऑल काउंटेबल नंबर आर फाइनाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, है ना। या हम सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 1 3 5 7 9, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऑल काउंटेबल नंबर्स आर फाइनाइट, मतलब ये आगे की ओर नहीं गया है, सिर्फ यहीं तक हम लोग का वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। जब ये वैल्यू मालूम करना है तो हम लोग आसान से यहाँ से कर सकते हैं कि A2 माइनस A1, यानी जब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए A1 है, ये A1 है, A2 है, A3 होगा, A4 होगा और A5 होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म देख रहे हैं तो A1 का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या है 3 है। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो A2 माइनस A1 होता है, यानी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 निकलेगा। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 निकलेगा, A3 माइनस A2 यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे आगे देखेंगे तो D इक्वल टू A4 माइनस A3 होगा, यानी इसमें भी 2 आएगा। D इक्वल टू A5 माइनस A4 होगा, इसमें भी 2 आएगा। तो इसमें इसका जो है कॉमन जो भी टर्म निकला, कॉमन जो भी नंबर निकला वो क्या निकला, सेम निकला। तो जो सेम आया यानी A2 माइनस A1 किए हैं, A3 माइनस A2 किए हैं, A4 माइनस A3 किए हैं और A5 माइनस A4 किए हैं, तो ये इसमें क्या आया, सेम आया। तो फाइनाइट एपी में जो भी काउंटेबल नंबर है वो फिक्स दिया हुआ रहता है, और इनफाइनाइट में क्या होता है कि वो आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है। जैसे हम यहाँ पे इनफाइनाइट देखेंगे, इनफाइनाइट एपी, तो इनफाइनाइट एपी क्या होता है, इन्फिनिटिव नंबर। इन्फिनिटिव नंबर हम लोग समझते हैं, एक नंबर होता है जो फिनिटिव होता है, जो कि हम लोग इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं, और एक इन्फिनिटिव होता है जो कि आगे की ओर बढ़ते रहा है ना, वो रुका हुआ नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल नॉन इन्फिनिटिव या ऑल इन्फिनिटिव नंबर, ऑल इन्फिनिटिव नंबर्स, है ना, ऑल इन्फिनिटिव नंबर। ऑल इन्फिनिटिव नंबर, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर का एक लेते हैं। तो सेट ऑफ इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह से ना होगा। तो इसका जो प्रक्रिया जो है आगे की ओर चलते रहेगा, ठीक है, ये रुकेगा नहीं। तो ये प्रक्रिया जो है आगे की ओर चलेगा, तो ये इन्फिनिटिव हुआ। इस तरह का एग्जांपल में देखें, जैसे 2 4 6 8 10, और ये प्रक्रिया जो है इन्फिनाइट चलते रहता है, तो ये इन्फिनिटिव एपी हुआ, यानी इन्फिनाइट एपी हुआ। फाइनाइट एपी में फिक्स दिया हुआ रहता है, जैसे ये मान लीजिए 1 3 5 7 9, ये आगे नहीं है, बस यहाँ तक इसको निकालना है, ये एपी क्या होगा। और इन्फिनाइट एपी क्या होता है कि आगे की भी दिया हुआ रहेगा और उसका भी आप लोग को निकालना है, कैसे ये निकालना है, ठीक है, वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। जैसे हम अब एपी का एक एग्जांपल देखते हैं 1 3 6 और 9, 1 3 6 और 9। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 होगा,
यानी इसे हम लोग A1 के नाम से जानते हैं, ये A2 है और ये A3 और ये A4 है ना। कुछ यहाँ पे A भी नाम से जानते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे A के भी नाम से जानते हैं, लेकिन A और A1 सेम ही होता है। A और A1 क्या होता है, सेम होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जब फर्स्ट टर्म 1 है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 होगा, है ना। D इक्वल टू A3 माइनस A2 तो 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 होगा। D इक्वल टू A4 माइनस A3 तो 9 माइनस 6 3 होगा। तो अब क्या ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 3 3 और 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे A का वैल्यू हम लोग को मालूम रहता है, पहले क्वेश्चन में होता है कि जैसे A का वैल्यू 5 है ना, A का वैल्यू 5 मालूम है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी मालूम रहता है। चलिए हम यहाँ पे 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। A का वैल्यू भी मालूम रहता है और कॉमन डिफरेंस भी मालूम रहता है। अब इससे हम लोग को AP निकालना है, AP ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म हम लोग को मालूम है, फर्स्ट टर्म यानी यहाँ पे क्या है, 5 है, तो चलिए सबसे पहले तो 5 मालूम हो गया, है ना। सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हम लोग क्या जानते हैं, A1 जानते हैं। सेकेंड टर्म क्या जानते हैं, A2 जानते हैं, A3 जानते हैं, A4 जानते हैं, A5 जानते हैं। तो A1 क्या है, 5 है, लेकिन A2 के लिए क्या करते हैं, A2 निकालना है। जब A2 निकालना और इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1, देखिए D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 का वैल्यू मालूम है क्या है, 5, A2 और D का वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे A2, अब यहाँ पे माइनस है तो A2 माइनस 7 आ जाएगा, है ना। 5 और 2 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 7 हो, यानी A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 मालूम चलेगा। तो जब A2 का वैल्यू अब हम लोग क्या मालूम चल गया, 7। अब A3 निकालेंगे, तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, D इक्वल टू क्या होता है कि हम लोग सक्सेडिंग में से प्रेसेडिंग को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी A3 माइनस A2, तो D इक्वल टू A3 मालूम नहीं है, A2 अभी निकाले हैं 7 और D का वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -9। तो A3 माइनस 9 यानी A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम लोग को A3 भी क्या होगा, मालूम चल गया। अब A4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D इक्वल टू A4 माइनस A3 कर देंगे, तो D का वैल्यू 2 है और A3 का वैल्यू 9 है और माइनस A4 यानी A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। A4 का वैल्यू क्या आएगा, 11 होगा। उसी तरह से अब हम लोग आगे देख देंगे, तो D इक्वल टू A5 माइनस A4 और D का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग को मालूम है 2, कॉमन डिफरेंस मालूम है 2 और A5 निकालना है माइनस A4 अभी निकाले 11, तो A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। A5 का वैल्यू 13 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि A और D यानी फर्स्ट टर्म और D यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग को मालूम रहता है, उससे क्या निकालने के लिए रहता है, AP निकालने के लिए रहता है। तो हम लोग को सबसे पहले अगर AP मालूम रहेगा तो हम लोग वहां से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस होगा, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ तो वो AP होगा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग हुआ तो वो नॉट AP होगा, AP वो नहीं होगा। अब जब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर A का वैल्यू मालूम रहता है यानी फर्स्ट टर्म मालूम रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी मालूम रहेगा यानी D का वैल्यू मालूम रहेगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उससे AP निकालेंगे। तो यहाँ पे AP कितना हो जाएगा, ये AP हो गया, AP हो गया क्या, 5 7 9 11 13, ये आपका AP बना। कब कैसे बना, जब हम लोग को फर्स्ट टर्म मालूम है और D मालूम है यानी कॉमन डिफरेंस मालूम है। इससे हम आसानी से क्या किए, एक AP निकाले। AP निकालने के लिए क्या होता है, तो D का फॉर्मूला जानते हैं कि सक्सेडिंग माइनस प्रीसीडिंग यानी A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, ठीक है। अब A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 अभी निकाले तो यहाँ पे A3 का वैल्यू मालूम चलेगा 9, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे A4 निकाले और A5 निकाले, तो हम आगे की ओर ऐसे करते रहेंगे, है ना। अगर A5 A6 यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट 5 नंबर निकालना है, ठीक है, शुरू से 5 नंबर, तो यहाँ पे 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन में होता है। हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें समझेंगे।
थैंक्स फॉर व्यूअर्स। आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग देखेंगे 5.81 चैप्टर, उसमें आसानी से हम लोग समझेंगे कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मेथड है। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ ये समझिएगा कि कॉमन डिफरेंस और एपी यानी ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस समझिएगा। अगर फर्स्ट टर्म आप लोग को समझ में आ जाएगा और डी का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस मालूम समझ में आ जाएगा तो हम लोग आसानी से एपी निकाल सकते हैं। एपी कोई खास चैप्टर नहीं है, आसान है, इसमें आसानी से सॉल्व हो जाता है।